फैसला करेगी इस घर का, सभा का। इतनी औकात है तेरी? सुना नहीं क्या कहा है मैंने? माफी मांग, माफी मांग मेरी आबा से। चल। पप्पू मुझे माफ कर दें। ऐसे ऐसे माफी मांगेगी? पैरों में गिर के माफी मांग। चल। पप्पू मुझे माफ कर दें। शम्सू, खुदा के वास्ते रहने दे। जो घाव इस लड़की ने दे दिया है मुझे, वो कभी नहीं भर सकता। माफ किया मैंने इसे। मेरी यही गलती थी ना शम्सू, शुरू से तुझे और तेरी बच्चियों को अपने बच्चों से ज्यादा तरजीह दी। यही सिला मिला तेरी आपा को शम्सू। मोहब्बत की जगह जिल्लत। बस अब बस, मैं हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करना चाहता हूं। तुम कल ही काजी और गवाहों को लेकर आओ। मैं कल ही बिलाल और सबा का निकाह पढ़वाऊंगा। और अगर तुझे कोई इतराज है तो मुझसे तलाक ले और अपनी बेटियों को लेकर यहां से दफा हो जा। अबू प्लीज, आप सबाबी के साथ ऐसा जुल्म मत करें। अबू प्लीज। से नहीं माने। आ गई आप। वैसे शबनम, खुदा झूठ ना बुलवाए कि तूने अपने बाप दादा के पूरे खानदान को पीछे छोड़ दिया ढिठाई और सुस्ती में। अम्मी, अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? माँ को जलील करके देख कितने मजे से तू खा रही है। कोई परवाह है कि माँ क्या खाएगी? अम्मी, आप मामू के घर पे गई थी और मामू के घर से आप खाली पेट आए, ऐसा हो सकता है क्या? वहां तो आपकी ऐसी आवभगत होती है जैसे किसी नई नवेली दुल्हन के ससुराल में होती हो। ऐसी आवभगत हुई तेरी माँ की, मैं तो जिंदगी भर याद रखूंगी, लेकिन जिंदगी भर माफ भी नहीं करूंगी। चाहे वो रोती रहे, सारी उम्र रोती रहे, मैं नहीं माफ करूंगी। अम्मी, आप ये ड्रामा राइटर की तरह मुझे उलझा क्यों रही है? सीधे सीधे बताएं कि किसने आपकी बेइज्जती की है। पहले कुछ खाने को दे, फिर बताती हूँ। भाई के लिए रखा था ये, आके चीखेगा वो। खा लें अब आप ही। अब बताएं भी क्या हुआ है? मेरी पूरी जिंदगी में आज तक किसी की मजाल नहीं हुई कि वो मेरी इस तरह से बेइज्जती करे जिस तरह से उस आधे छटांक मोयरा ने की। अल्लाह का शुक्र है कि शम्सू पहुंच गया, वरना मेरे कलेजे को ठंडक नसीब ना होती। मायरा, तू इंतजार कर, मैं तेरा ऐसा पक्का इंतजाम करूंगी कि तुझे मजा आ जाएगा। जरा सही वक्त आने दे, फिर तुझे बताऊंगी कि पाकीज़ा फूफो तेरे साथ करती क्या है। मायरा तो गई अब।
तू फैसला करेगी इस घर का, सभा का। इतनी औकात है तेरी? सुनाने क्या कहा है मैंने? माफी मांग मेरी आपा से, चल। मम्मी मम्मी अन्नू, मम्मी अन्नू मेरा बेटा। मारा भी अम्मी अम्मी मुझे बचाओ। अम्मी अबू मार देंगे। अम्मी अम्मी अबू मार देंगे। नहीं अन्नू, अम्मी अबू ने मारा भी का गला दबा दिया। नहीं अन्नू, अब्बू अम्मी मार देंगे हम सबको। मायरा भी ठीक है अन्नू, ठीक है मायरा भी। अबू ने उन्हें मार दिए। अबू मर गई। अबू ने उन्हें मार दिए। नहीं बेटा, अन्नू अन्नू पानी पियो बेटा। नहीं पीना मुझे। नहीं अब समझ आओ। अब्बू को के डॉक्टर को लाए, डॉक्टर को लेकर आए। अम्मी मेरे बेटा। अम्मी 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 अबू हम सबको मार देंगे। हमारा खून कर देंगे ना? नहीं लेके अम्मी, अम्मी है ना? अम्मी मारा भी। अम्मी 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 अब्बू 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 क्या हो गया सबा? क्या क्या मत टूट पड़ी? अब्बू 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 की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, प्लीज किसी डॉक्टर को फोन कर दीजिए। कुछ नहीं होने वाला उसे। बचपन से ही ऐसे ड्रामे करती है, चरित्रबाज लड़की है वो। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं अब्बू, वो डर गई है। सबा कुछ नहीं होगा उसे। बहुत बड़ी ढीठ है अपनी माँ की तरह, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है वो ही ठीक हो जाएगी। जाओ। मैं उस लड़की के लिए डॉक्टर को बोला। क्या ऐसे अचानक एक दिन में निकाह? दिमाग खराब तो नहीं हो गया आप दोनों बहन भाइयों का? ओफो, बता तो रही हूँ, शम्सू को गुस्सा आया और उसने कह दिया। उसने कहा और आपने मान लिया? हाँ, क्यों ना मानूं? भाई तेरी शादी सबा से ही होनी है, चाहे कल हो चाहे 6 साल बाद हो, है? तो फिर क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क यार, पड़ता है। मैं उस सबा अपा के साथ ना शादी नहीं करना चाहता। शबनम, तुझे मजाक सूझ रहा है? अम्मी अगर भाई अपने से 3 साल छोटी सबा को सबा आपा कहेगा तो हंसी तो आएगी ना। और अगर इतना ही मसला था निकाह करने में तो फिर तय ही नहीं करना चाहिए था। तेरा क्या मसला है? तेरी शादी तो नहीं हो रही ना एकदम? क्यों मसला नहीं होना चाहिए? भाई मेरे इकलौते भाई का निकाह है और क्या मैं वो पुराने कपड़े पहनूंगी? एक भी नया सूट नहीं है मेरे पास। अम्मी जा, शबनम क्या याद करेगी? मैं शम्सू से बात करूंगी। कल निकाह पे हम तीनों नए जोड़े पहनेंगे। पक्का? पक्का। आप खुश? रेडीमेड सूट, वाह क्या बात है। एक सूट में मान गए आप लोग। और मुझे तुझे एक बड़ा सा ट्रक मिलेगा सामान से भरा हुआ। बस खुदा के वास्ते तू बस निकाह कर ले, मामू का दामाद बन जा। उसके बाद खर्चे तेरी मर्जी के और पैसे मामू की जेब से। बहुत जालिम औरत है। इससे पहले भी कभी इस तरह हुआ? नहीं डॉक्टर साहब। यकीनन बच्ची ने कोई बुरा इंसिडेंट देखा है जिसकी वजह से इस पे खौफ तारी है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इंशाल्लाह जैसे ही उठेंगी नॉर्मल हो जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से ओपिनियन लें। इस उम्र में इतना ज़हनी दबाव आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक, शुक्रिया डॉक्टर। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ।
सब ठीक है बेटा, हम इधर हैं ना, सब ठीक है। दुनिया जो तेरा हक ना दे, दिल